Hello friends, this is Nitin Bakshi welcoming you for the Super Sunday session. लगभग हम पिछले 2 महीनों से एवरी संडे आपको नए नए सेल्फ हेल्प वाले जो एस्पेक्ट है उस पर नए नए प्रेजेंटेशंस हम लोग दे रहे हैं आपको. एंड दिस पर्टिकुलर थिंग इज बीइंग डन फॉर द स्पेशल थिंग फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ माईबोली कोचिंग क्लासेस. तो दोस्तों लेकिन अब ऐसा है कि माईबोली कोचिंग क्लासेस के जो स्टूडेंट्स हैं ये उनके लिए एक्स्ट्रा बेनिफिट्स हैं, लेकिन जो स्टूडेंट्स माईबोली में नहीं भी है लेकिन उनको भी ये थोड़ा बेनिफिट्स मिले, इसलिए हम लोग वैसे भी ये हमारे जो प्रेजेंटेशंस है ये यूट्यूब पे भी शेयर करते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे. और स्टूडेंट्स तो कहीं पर भी रहने दो, वो वेदर दे आर विद माईबोली और नॉट, दैट हार्डली मैटर्स, लेकिन वो स्टूडेंट्स हैं और सभी स्टूडेंट्स का अच्छा होने को होना ये दिमाग में एकदम क्लियर कंसेप्ट है. तो इसलिए आप सभी स्टूडेंट्स से मेरा रिक्वेस्ट है कि ये प्रेजेंटेशंस आप 1 बार 2 बार सभी जो जितने सुपर संडे के हमारे प्रेजेंटेशंस है वो ज़रूर देखें और उसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करें, ताकि क्या हो जाएगा कि आप स्टूडेंट्स जो अच्छे स्टूडेंट्स हो, तो मतलब गुड स्टूडेंट से अगर आपको ग्रेट स्टूडेंट बनना है तो ये सब जो इतने आज तक के हमारे जो प्रेजेंटेशंस हुए हैं उसको अप्लाई करने की कोशिश कीजिए ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो. तो स्टूडेंट्स आज हम क्या करने वाले हैं, आज का हमारा प्रेजेंटेशन का सब्जेक्ट जो है वो दैट इज वंडरफुल, दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग. हाउ टू ओवरकम अवर लेजीनेस. हाउ टू ओवरकम अवर लेजीनेस. क्या आप जानते हो कि अब चलिए ख्याल मैं कुछ बताने के बजाय मैं आपको कुछ सवाल पूछता हूं, उसका आप अपने आप ही जवाब दीजिए. Do you get up early in the morning? If the answer is yes, it's good. If the answer is not yes, in that case, my question is, why don't you get up early in the morning? Why don't you get up early in the morning? Why don't you go for a gym daily? Why don't you study regularly for 4 hours a day? इन सब सवालों के जवाब अगर सही है, हाँ है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर ना है तो उसका जवाब है वाई, क्यों नहीं कर रहे हो. अब मुझे एक बताइए, डू यू रीड न्यूज़पेपर डेली? इफ नॉट देन वाई? देन डू यू रीड एनी बुक ऑन वीकली बेसिस? रोज मत पढ़िए, लेकिन वीकली बेसिस पे कोई किताब पढ़ने की कोशिश करते हैं, डेली न्यूज़पेपर देखते हैं. अब मुझे बताइए ये सब क्यों नहीं करते. वन मोर सब्जेक्ट और रादर वन मोर क्वेश्चन आई शुड से. आपको ऐसा लगता है कि कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट आपका वीक है, तो आपने अपने आप को ये पूछ के देखा कि ये क्यों वीक है. सपोज आप मैथ्स में अच्छे नहीं हो, तो क्यों मैथ्स में अच्छे नहीं है हम लोग, क्यों नहीं है? अरे भाई मैथ्स अच्छा करने के लिए क्या करना पड़ेगा, थोड़ा मैथ्स की तरफ ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा, इससे ज्यादा क्या है. लेकिन हम क्यों नहीं मैथ्स पे ध्यान दे रहे हैं? इन सब सवालों के जवाब आप अगर नहीं दे पा रहे हो तो इसका मतलब क्या है मालूम है? इट इज नथिंग बट योर लेजीनेस, जिसको हम आलस कहते हैं. इतने आलसी हो रहे हैं हम लोग, बस क्यों नहीं करते इसका कोई जवाब नहीं है. इसके बारे में हम लोग आगे भी थोड़ा डिस्कस करेंगे, लेकिन एक बात ध्यान में रखिए, इन सब सवालों के जवाब अगर आपके पास नहीं है तो इसका जवाब एक ही है, नथिंग, यू आर नथिंग बट अ लेजी. बस अब मुझे बताइए अगर इस तरह से चलता रहा तो कैसा चलेगा. दोस्तों हमारे पास में विथ लेजीनेस कभी कोई बड़ा हुआ है ऐसा कोई इशू है ही नहीं, लेकिन बहुत सारे बड़े बड़े जो लोग हैं जिनकी लाइफ में लेजीनेस ने कभी प्रॉब्लम लाया था, वो दे आर फ्रैंक टू एडमिट कि यस देयर वाज अ पीरियड इन आवर लाइव्स. मतलब कैसा, अब वर्जिन जो कंपनी है हमारी मोबाइल की, वो अभी ज़्यादा वर्जिन का उतना काम नहीं चलता है, लेकिन अभी फिर पियर्स ब्रॉसनन जो थे जो वर्जिन कंपनी चलाते थे, अब उनका कहना ये था कि मुझे टेक्निकल चीज़ों में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था, लेकिन बिकॉज ऑफ लेजीनेस मैं मेरी लाइफ में कुछ भी नहीं कर पाया. लेकिन बाद में मुझे किसी ने समझाया कि आप अपने लाइफ में इसलिए कुछ नहीं कर रहे हो, इसलिए अपनी लाइफ में डिसिप्लिन नहीं ला रहे हो क्योंकि यू आर लेजी. और जिस दिन ये मुझे रियलाइज हुआ, बस उसी दिन के बाद से
जो भी मैंने लेजीनेस के मेरे जो रीजंस थे उस पर वर्कआउट किया और आज ऐसा हो गया था, आज ऐसा हो गया है कि वर्जिन कंपनी मेरी है। लेकिन ये इतने भी बड़े, जितने भी बड़े लोग हैं, दे आर फ्रैंक टू एडमिट। हमारा प्रॉब्लम ये है कि हम करते भी नहीं, अच्छा रिजल्ट भी नहीं दे रहे हैं, लाइफ में कुछ कर भी नहीं रहे हैं और एडमिट भी नहीं कर रहे कि हम लोग लेजी हैं। ये कैसा चलेगा? सच बात तो ये है कि मेंटल वीक जो भी लोग रहते हैं, जैसे हम लोग मेंटली वीक है, डू यू नो? अब ये भी हम क्या करेंगे मालूम है कि हमको किसी ने बोला कि तुम मेंटली वीक हो, नो, वी आर नॉट गोइंग टू एडमिट, नहीं एडमिट करेंगे, क्योंकि ये हमको ऐसा लगता है कि हमने जैसे ही एडमिट कर दिया कि हम मेंटली वीक है तो क्या हो जाएगा, ये सब लोग क्या बोलेंगे, सब लोग बोलेंगे अरे अरे मेंटली वीक है। ये हमको आदत पड़ चुकी है, जो भी बात हम करते हैं बस लोग क्या कहेंगे या लोग क्या बोलेंगे, बस ये दिमाग में रह के ही हम जवाब देते हैं। तो फर्स्ट थिंग इज दैट वी आर मेंटली वीक, वी नीड टू एक्सेप्ट इट। अब हम मेंटली वीक है इसलिए हम लोग इनडिसिप्लिन हो गए हैं। इनडिसिप्लिन का मतलब क्या है समझते हैं ना? कोई भी चीज हम ढंग से नहीं कर रहे हैं। अब नहीं कर रहे हैं, अभी मेंटली वीक, यू बीइंग मेंटली वीक लीड्स टू यू बीइंग इनडिसिप्लिन, एंड यू बीइंग इनडिसिप्लिन लीड्स टू व्हाट? लीड्स टू लेजीनेस। और कुछ नहीं है, ये एकदम ऐसा फॉर्मूला है। मेंटली वीकनेस लीड्स टू indisciplined lifestyle and indisciplined lifestyle leads to you being lazy। अब किसको अच्छा लगता है मुझे बताइए कि आपको किसी ने बोला कि यू आर लेजी बोन्स। लेजी बोन्स बोलना अच्छा लगेगा, सुनना भी अच्छा लगता है, अब नहीं अच्छा लगता है, ये मैं मानता हूं। अब लेकिन $1,000,000 क्वेश्चन ये है दोस्तों कि किसी ने हमको लेजी बोन्स बोला या आलसी बोला तो हमको सुनना बड़ा जान पे आता है, एक्सेप्ट करना तो उससे भी बड़ा जान पे आता है। लेकिन अब मुझे बताइए, अब अगर हम लेजी नहीं हैं हमको, तो फिर हम क्यों नहीं कुछ लाइफ में एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीजें कर रहे हैं? जितने भी चीजें मैंने आपको बताया एज ए स्टूडेंट, आप उस पर सोच के देखिए तो आपको पता चलेगा कि नहीं, हम उसमें से कोई चीज ढंग से नहीं कर रहे, या 5 में से 1 चीज कर रहे, या 2 चीज कर रहे, 3 चीज नहीं कर रहे। लेकिन जब आप सभी चीजें अच्छी तरह से करोगे, देन your journey from being a good student to great student will start। ये तब स्टार्ट होगा जब हम लोग लेजीनेस को छोड़ देंगे। अब मुझे बताइए, अगर ऐसा आपको करना है तो फिर क्या करना पड़ेगा? एक बात ध्यान में रखिए, लेजीनेस की वजह से क्या होता है, जिसको हम इंग्लिश में कभी कभी इंडोलेंस भी बोलते हैं। अब क्या होता है उसकी वजह से? इंडोलेंस हैज ऑलवेज बीन अ मेंटल स्टेट ऑफ माइंड which forces you to either procrastinate or cancel whatever activity you have in your mind। इसका मतलब ये है कि जो हमारा आलस है, ये आलस क्या करता है, हमारा लेजीनेस क्या करता है, जो भी चीज हम आज करना चाहते हैं वो चीज या तो वो हमको बोलता है कि कल करें या परसों करें या फिर ड्रॉप कर दे, हमारे दिमाग में से निकाल दे। अब ये चीज हमको करने को बोलता है लेजीनेस। ये आपको मालूम है, जैसे मैंने आपको जो भी सवाल पूछे, रेगुलर पढ़ाई नहीं कर रहे हो, क्यों नहीं कर रहे हो? ये करने नहीं देता। अब मुझे बताइए, इस तरह का लेजी अगर अप्रोच रहा तो ये आपको कुछ भी करने नहीं देगा। यू फॉरगेट अबाउट द रोड टू सक्सेस, चल भी नहीं पाओगे। और दोस्तों एक बात बताओ, क्या जब हम देखते हैं कि सिर्फ कुछ ही लोग ऊपर अच्छे टॉप में जा रहे हैं, अच्छा सक्सेस पा रहे हैं, एज ए स्टूडेंट्स भी आपके टॉप 10 स्टूडेंट्स जो है वही अच्छे मार्क्स ला रहे हैं, रेगुलरली मार्क्स ला रहे हैं, और हम लोग नहीं ला रहे हैं। कई दिनों से, कई महीनों से, कई सालों से हमारा यही चल रहा है। अच्छा लगता है क्या? वाई डोंट यू रियलाइज दैट यू आर गेटिंग लेजी? अब एक भी आदमी मुझे ऐसा बताइए कि जो आलसी है और वो बहुत अच्छा काम किया है, इज एट द टॉप, ऐसा हो सकता है? इट्स नॉट एट ऑल पॉसिबल। अब मुझे बताइए कि अब इस तरह से अगर हम लोग इस पर अभी जो एनालिसिस कर रहे हैं, कोई आदमी ऊपर नहीं जा सकता है, आप ढंग से पढ़ाई नहीं कर सकते हो, आप ढंग से सोच नहीं सकते हो, हर क्षेत्र में पीछे रहोगे, तो मुझे ये कहना है कि फिर इसी तरह रहे, या कैन वी गेट ओवर आवर लेजीनेस? हमारे आलस जो हमें घुस गया है उसको बाहर निकाल सकते हैं क्या?
ये हमारा लेजीनेस जो है, इसको इस पर हम मात कर सकते हैं क्या? यस, certainly we can get over this mental illness. This is called mental, क्योंकि पहले ही बोला मैंने कि ये मेंटल एस्पेक्ट है, मेंटल इलनेस है। अब ये मेंटल इलनेस को अगर हम लोग बाहर फेंकना है तो हमको मेंटली सबसे ज्यादा प्रिपेयर रहने की जरूरत है। अगर नहीं तो क्या हो जाएगा मालूम है क्या? मैं आपको कुछ मेजर्स अभी हम डिस्कस करते हैं, मैं आपको कुछ ट्रिक्स बताता हूँ। वो ट्रिक्स अगर हम लोग अप्लाई करते हैं तो सबसे बेस्ट एक चीज हो जाएगी कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल बिकम मेंटली स्ट्रांग। और जैसे ही मेंटली स्ट्रांग हो जाएगा, ये लेजीनेस को बाहर निकालने के तरीके आप अपने आप ढूंढोगे। जैसे मैं अभी आपका एक काम करने वाला हूं कि आपके साथ में 5-7 मेजर्स हम लोग डिस्कस करते हैं कि जिससे हमारा आलस जो है, जिससे हमारा लेजीनेस जो है वो निकल जाएगा। और एज अ स्टूडेंट you will feel energetic, you will feel that you have abundance of enthusiasm in you. बस कोई भी काम करने की इच्छा तुरंत आपके मन में क्रिएट हो जाएगी। तो फिर आप कैसा करते हैं? स्टार्ट, हाउ टू स्टार्ट? वेल, द फर्स्ट पॉइंट इज स्टैंड अप फर्मली अगेंस्ट योर वीक माइंड। यू नीड टू स्टैंड फर्म अगेंस्ट योर वीक माइंड। यानी कैसे? There is classic relationship between your mind and your body. जब भी तुम कोई भी अच्छा काम करने के बारे में सोचते हो, whenever you are doing some sensible things, like what? Like study, like prayers, like attending to some important meetings, your mind will prompt you. अब क्या है? आपके माइंड को इस तरह का आदत पड़ चुका है कि जब भी आप समय बर्बाद करने की कोशिश करते हो वो सपोर्ट करता है। अच्छे काम जब करते हो, जैसे आप स्टडी करने के बारे में सोच रहे हो, आप प्रेयर्स करने के बारे में सोच रहे हो, आप कोई मीटिंग अटेंड करने के बारे में सोच रहे हो, वो क्या प्रॉम्प्ट करेगा आपको? वो आपको धीरे से प्रॉम्प्ट करेगा, ओ कम ऑन यार, हाउ लॉन्ग यू आर गोइंग टू स्टडी लाइक दिस? अब 3-4 घंटे हो गए हैं, अब जरा रुकते हैं ना यार। अब आता है ना, तेरा भी तो अच्छे मार्क्स आ रहे हैं ना तुमको, अब बस रुक जाओ ना, कितना कितना करते रहोगे? और aren't you getting bored doing the same thing again and again? अब 2 घंटे से वही मैथ्स लेके बैठे हो। ये बात और है कि हमने पहले आपको मैंने पूछा कि अगर आपका मैथ्स वीक है तो आपको क्या करना चाहिए? उस पर ज्यादा मेहनत लेना चाहिए। अब जब आप ज्यादा मेहनत ले रहे हो तो ये क्या प्रॉम्प्ट करता है आपको? अरे भाई बहुत हो गया ना, एक ही एक प्रकार के सम्स कर रहे हो, ये कोई अच्छी बात है क्या? कोई मीनिंग नहीं, बोर नहीं हो रहे हो क्या? ये अपना काम करता है। आपका माइंड जब भी आप अच्छे काम कर रहे हो आपको सपोर्ट नहीं करता, आप तो रोता है। जैसे और एक एग्जांपल जो आपको मालूम है वो ये कि जब भी आप सुबह उठने का दिल में डिसाइड करते हो, नो सॉरी, इफ यू डिसाइड टू गेट अप एट से 4 o'clock और 5 o'clock, पहले क्या हो जाता है? सबसे ज्यादा ठंडी आपको उसी वक्त बजती है और आपका माइंड आपको बोलता है अरे यार कितनी ठंडी बज रही है, ये कोई समय है उठने का? 4 बजे 5 बजे किस बेवकूफ ने बताया कि सुबह उठना चाहिए 4 बजे 5 बजे? आराम से सोते हैं। जैसे आपका स्कूल 8 बजे रहता है या किसी का 11 बजे रहता है तो बोलता स्कूल को तो अभी बहुत समय है यार, वी कैन गेट अप एट 6:30, 6:30 बजे उठते हैं, उसके बाद में देखेंगे आप क्या कर रहे हैं। एक बात ध्यान में रखिए, your mind is as weak as anything. As a matter of fact, your mind is as weak as anything. If you decide to stand up against your mind, well, वो क्या बोलता है? Yes, it immediately surrenders. जैसे मैंने पहले बताया आपको 5 बजे 4 बजे उठने का है, नहीं उठ सकते हो, लेकिन suppose you have decided to get up at 5 और 5 बजे जैसे ही उठते हो वो आपको बोलता है कि नहीं यार कितनी ठंडी है। आपको उसको क्या बोलना है? ठंडी और नो ठंडी। आई वॉन्ट टू गेट अप एट 5, दैट्स ऑल, आई वॉन्ट टू गेट अप राइट नाउ। और जैसे ही आप उसको बोलते हो वो क्या बोलता है? ओके यार उठ जाओ फिर, अब मैं क्या कर सकता हूं? आप पढ़ाई कर रहे हो, आप स्टडीज कर रहे हो, आफ्टर 2 hours इट स्टार्ट्स प्रॉम्प्टिंग यू, अब यार क्या एक ही एक चीज कर रहे हो, बोर नहीं हो गए क्या? ठीक है ना, मैथ्स ही मैथ्स करोगे क्या? आपके दिमाग में क्लियर चाहिए कि आपका मैथ्स वीक है, इसलिए आपको मैथ्स को ज्यादा समय देना जरूरी है। आप उसको बोलिए यस मैं बिल्कुल एक ही चीज बार बार करूंगा और तब तक करूंगा जब तक वो पूरी तरह से मेरी समझ में नहीं आता। मैं करूंगा मैथ्स, बार बार करूंगा। वो तुरंत ही इमीडिएटली सरेंडर्स।
वो बोलता है चल ठीक है भाई करना है तो कर, मेरे को क्या है। बाद में आपको रियलाइज होता है कि आप 3 घंटे 4 घंटे एक ही चीज लेके बैठते हो, बराबर सब सम्स करते हो और सभी कंसेप्ट क्लियर हो जाती है, तब आपको पता चलता है कि मैं जो बैठा ना ये उसका आउटकम है। माइंड ने तो मेरे पूरी कोशिश किया मुझे डिस्टर्ब करने की, लेकिन मैं नहीं हुआ। ये तब पॉसिबल है जब यू स्टैंड अप फर्मली अगेंस्ट योर माइंड। सो द फर्स्ट मेजर इज दैट यू नीड टू स्टैंड अप फर्मली अगेंस्ट योर माइंड। दूसरी बात, हमारा क्या हो जाता है कि जब भी हम लोग, समझो एज अ स्टूडेंट बात करता हूं मैं आपसे, कि यंगस्टर भी आप देख सकते हो, कोई एग्जाम जैसे स्टार्ट हुआ है आपका नया सेशन, आपको कोई चैप्टर वाइज टेस्ट हुआ, उसमें आपको अच्छा मार्क्स नहीं मिला है, उसके बाद में कोई यूनिट टेस्ट हुआ, उसमें एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आपको नहीं मार्क्स मिल रहे हैं। अब मुझे एक बात बताइए कि आपको वो दोनों जगह पर चैप्टर वाइज टेस्ट में मार्क्स कम मिले, यूनिट में आपको मार्क्स कम मिले, अब आ गई आपकी टर्म। अब टर्म का समय आने के बाद में इफ यू फील, या फिर आपके दिमाग में अगर वही चीज रहती है, यार मुझे अच्छे मार्क्स नहीं मिले थे ना चैप्टर वाइज में, नहीं मिले थे ना यूनिट में, अब कैसे मिलने वाले टर्म में, अब तो पेपर पूरा 100 मार्क का आने वाला है और मुझे तो वो पहले ही बराबर नहीं आ रहा है। जैसे ही आप अपने पास्ट में रहते हो, बस आप पास्ट में ही रहते हो। देयर आर चांसेस दैट यू हैव बिकम इंडोलेंट बिकॉज ऑफ सर्टन इंसिडेंट्स इन योर लाइफ। अब ये हमारे सर्टन इंसिडेंट्स क्या है, हमको जो मार्क्स कम मिले हैं, ये हमारे लाइफ के, स्टूडेंट लाइफ के हमारे सर्टन इंसिडेंट्स। अब इसकी वजह से ये होता है, इफ यू कीप ऑन थिंकिंग अबाउट दोज इंसिडेंट्स, दे विल नॉट अलाउ यू टू ब्रेक फ्री एक्सप्रेस टू द एक्टिविटी यू हैव इन योर माइंड। अब दिमाग में अगर अच्छे मार्क्स मिलाने के बारे में सोच रहे हो, वो सोचने नहीं देता, क्योंकि क्या, यू हैव डिसाइडेड टू रिमेन इन द पास्ट। तुमने डिसाइड किया है कि पास्ट में ही रहते, वो मार्क्स नहीं मिले थे यार, ये नहीं आया था, वो नहीं आया था, अब तो टर्म है, बस क्या हो गया है कि तुम्हारा सोचने का तरीका जो है वो गलत हो गया है। व्हेन यू आर इन द कॉरिडोर ऑफ अनसर्ट, जिसको हम क्या बोलेंगे, ये भी नहीं करना है वो भी नहीं करना है, मतलब पास्ट में ही रहना है और प्रेजेंट में रहना ही नहीं है, जिसको हम क्या बोलते हैं, फिर करना कुछ नहीं है। दिस इज कॉल्ड अ कॉरिडोर ऑफ अनसर्टेनिटी। कॉरिडोर ऑफ अनसर्टेनिटी में आप जब भी रहते हो कि करना कि नहीं करना, करो कि नहीं करो, इस वक्त क्या होता है कि आप कुछ भी नहीं कर पाते, यू आर नॉट एबल टू टेक एनी डिसीजन एट ऑल। अब डिसीजन आप अगर नहीं कुछ कर सकते हो तो धीरे धीरे क्या हो जाता है, दिमाग में नेगेटिविटी आ जाती है। अब नेगेटिविटी क्या क्यों आ गई है, क्योंकि हम वी हैव डिसाइडेड टू लिव इन द पास्ट। लेकिन अब एक बात बताता हूं, ये जैसे जैसे तुम पास्ट में ही रहोगे, उसके ही बारे में सोचोगे, कुछ करोगे नहीं, तो क्या होने वाला है, धीरे धीरे आलसी हो जाओगे। ये आपके आलसी होने का एक और मतलब उसका रीजन है कि आप पास्ट में ही रहना चाहते हो। ठीक है, अब एक बात बताता हूं, थिंक इफेक्टिवली। इफेक्टिवली सोचने की आदत लगाओ। अब नहीं मिले मार्क्स तो नहीं मिले ना, कौन सा प्रॉब्लम है ऐसा उसमें, वो चैप्टर वाइज तो टेस्ट थी, वो यूनिट वाइज थी। अब ये जो है ये पूरे हमारे जितने भी 4-5 चैप्टर्स हो चुके हैं उस पर होने वाली है, और मैं आपकी बार आई एम गोइंग टू स्टडी सीरियसली। मैं पूरी तरह से कोशिश करता हूं और अच्छे मार्क्स लाने की कोशिश करता हूं। अब एक बात है, जब तक हम लोग हमारे पास्ट में से बाहर नहीं आएंगे, प्रेजेंट पे फोकस नहीं करेंगे, हम लोग आलसी ही बने रहेंगे। If you want to overcome your laziness, think effectively. दूसरी बात, अपने आप को यह समझाओ कि अब पीछे जाके तो मैं कुछ नहीं कर सकता। अब यूनिट में कम मिले थे मार्क्स, या फिर पीछे चैप्टर वाइज में कम मिले थे यार। नाउ आई कैन नॉट गो बैक एंड अनडू द थिंग्स, नहीं कुछ कर सकते हैं। अभी जो आने वाली टेस्ट है उस पर कॉन्सेंट्रेट करते हैं और उसमें अच्छे मार्क्स लाना ही है मुझे। जैसे ही आप ये सोचते हो, लेजीनेस आपका निकल जाएगा, लेकिन पास्ट में से आपको बाहर आना पड़ेगा। सो द सेकंड थिंग इज दैट द ऑल इंपॉर्टेंट रादर, जो पहला मैंने आपको जो बोला था उसके बाद में ये, यू हैव टू ब्रेकअप फ्रॉम योर पास्ट। पहला क्या था हमारा, स्टैंड अप फर्मली अगेंस्ट योर वीक माइंड। दूसरा है
टेक अ ब्रेक फ्रॉम योर पास्ट। पास्ट से एक अच्छा ब्रेक ले लो, प्रेजेंट में आ जाओ, बिल्कुल लेजीनेस 100% जाएगा। और पर्टिकुलरली पास्ट की ऐसे इंसिडेंट से दूर रहो जिसमें तुमको कम मार्क्स मिले हैं या फिर जहां तुमको तकलीफ हुई, राइट। नेक्स्ट, एक सुंदर मेजर के बारे में हम लोग बात करेंगे अभी, जो अच्छी आपको ट्रिक्स बताने वाला हूं। डोंट सकम टू योर मूड। दोस्तों, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि देयर इज नो कंसेप्ट लाइक मूड इन दिस वर्ल्ड। आपको जैसे बता दिया जाता है, मैं आपको पूछता हूं एक कथा कि चलो हो गई क्या, संडे है, देखिए आज संडे है, तो हम लोग पूछते हैं कि चलो मैथ्स का सर का कुछ होमवर्क था, हो गया क्या? सर आज संडे है ना, आज मूड नहीं बन रहा है। अच्छा, मूड नहीं बन रहा है, कोई बात नहीं। तो आज किस चीज का मूड है आपका? सर आज थोड़ा आउटिंग करते हैं, थोड़ा पिक्चर देखते हैं, फिल्म देखते हैं, इसका मूड बन रहा है। फाइन, कोई बात नहीं है। दूसरा, मंडे को आपका टेस्ट है कोई इंपॉर्टेंट, बीच में संडे आ ही गया है, कोई करना है आपको, उसकी प्रिपरेशन करना है। वही मैंने आपको पूछा या वही किसी ने, आपकी मम्मी ने आपको पूछ लिया, आपके पापा ने आपको पूछ लिया, जवाब वही, सर आज मूड नहीं है। मेरे भाई, ये वर्ड मूड तुम कहां से ढूंढ के लाए? कहां से ढूंढ के लाए? किसने बोला कि मूड नाम की कोई चीज है? मूड नाम का कोई चीज नहीं है। मूड के नाम पर हम एक ही चीज करते हैं, आज का काम कल पे, शाम सुबह का काम शाम पे, या फिर काम करना ही नहीं। अरे भाई, मूड नाम की कोई कंसेप्ट, कोई चीज इस दुनिया में नहीं है। अपने आलस को मूड का नाम दे रहे हो और कुछ नहीं। बहुत अच्छा काम करने का मूड है, ये भी तो है, वो भी मूड नहीं है। लेकिन दोस्तों, एक बात ध्यान में रखो, अच्छे काम बुरे काम कुछ नहीं होता है। यू जस्ट गेट डिसिप्लिन, दैट इज द ऑल इंपॉर्टेंट थिंग। मूड नाम की जो कंसेप्ट है, द मोमेंट यू फील दैट यू आर नॉट इन द मूड, क्या हो जाता है? द मोमेंट यू फील दैट यू आर नॉट इन द मूड, यू सेट योरसेल्फ अप फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ अ जर्नी टुवर्ड्स इंडोरेंस। जैसे ही तुम ये बोलते हो कि मेरा मूड नहीं है, ऐसा समझ के चलना कि आलसी होने के लिए तुम्हारा जो जर्नी है वो स्टार्ट हो रहा है। अब योर मूड इज नथिंग, एक बात ध्यान में रखिए, योर मूड इज नथिंग बट ए जस्टिफिकेशन दैट यू आर गिविंग फॉर नॉट डूइंग अ पर्टिकुलर एक्टिविटी। अब ये क्या है? कुछ भी नहीं है, दिस इज एन एक्सक्यूज। काम करना नहीं है, ये एक्सक्यूज का नाम आपने दे दिया मूड, और कुछ नहीं है। तो इसलिए एक बात है, यू नीड टू टेल योरसेल्फ वेरी क्लियरली, एक बात अपने आप को बिल्कुल क्लियरली बता दो, कोई दिन, कोई वीक, कोई महीना या कोई साल, कोई भी एक्टिविटी चालू करने के लिए स्पेसिफिक नहीं है। कोई भी अच्छी एक्टिविटी अगर आपको चालू करना है तो वो किसी भी दिन, किसी भी वक्त आप चालू कर सकते हो, उसके लिए मूड की जरूरत नहीं है। The fact is that any time is good time and you should therefore be ready for all the time for all activities. हर एक्टिविटीज के लिए हर समय तैयार रहिए ना। उसके लिए हर बार आपको कोई आके ऐसा शुभ मुहूर्त बताने वाला है क्या कि अभी ये समय है, अब इस वक्त ये काम कीजिए, उस वक्त? अच्छे कामों के लिए कोई मुहूर्त की जरूरत नहीं है। और सेकेंडली, अच्छे कामों के लिए कोई मूड्स की जरूरत नहीं है। इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्या जिम्मेदारी है आपकी कि जो भी समय आपके पास मिलता है उसको मूड से बाहर रखो। मूड अपना, मूड को मारो गोली, मूड को निकाल दो घर से बाहर। एंड एक बात ध्यान में रखो, जैसे ही तुम मूड को गोली मारते हो, एकदम तुम नॉर्मल पर्सन बन जाते हो। कोई भी काम किसी भी वक्त करने के लिए तुम रेडी रहते हो। सो द थर्ड पॉइंट इज दैट डोंट सकम टू योर मूड। अपने मूड मत कीजिए। देयर इज नथिंग, और रादर देयर इज नो कंसेप्ट लाइक मूड प्रेजेंट इन दिस वर्ल्ड। कुछ नहीं रहता है, डिसिप्लिन बनो। नेक्स्ट, फोर्थ वन, हर दिन जो है, ये आप जानते हो कि 24 घंटे रहते हैं। कभी हम टाइम मैनेजमेंट में इस विषय पे थोड़ी सी बात कर चुके हैं ऊपर से।
ऐसा है दोस्तों कि 24 घंटे के बजाय क्या हम हमारा दिन 25 घंटे का कर सकते हैं? मेक इट अ 25 आवर्स डे। आप बोलोगे ये कैसे पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। आपके दिन को 24 घंटे के बजाय 25 घंटे का अगर आपको करना है तो आपको सिर्फ इतना ही काम करना पड़ता है कि आप जिस किसी भी वक्त सुबह उठते हो, जैसे इफ यू गेट अप एट 6 o'clock, 6 बजे उठते हो, तो कोशिश करो कि 6 बजे आपका दिन नहीं शुरू है, उसके बजाय आपका दिन 5 बजे चालू हो जाए। दैट मीन्स आपको 5 बजे उठना है, 6 बजे के बजाय 1 घंटा पहले उठे। जैसे ही आप 1 घंटा पहले उठते हो, आपकी सारी की सारी एक्टिविटीज 1 घंटा पहले चालू हो जाती है। और जैसे ही सारी एक्टिविटीज 1 घंटा पहले चालू हो जाती है, आप थोड़ी देर के बाद आपको रियलाइज होता है कि अरे अभी तो 10 ही बजे है, मेरे तो सब काम हो गए, स्टडीज भी हो गया, ये भी हो गया, वो भी हो गया। इससे क्या होता है? यू फील एनर्जेटिक, थोड़ा सा इंथुजियाज्म आ जाता है। जैसे ही ये होता है, बस आप क्या करते हो? आलस नाम की जो चीज है वो निकल जाती है। तो दोस्तों, आपको आपका दिन 25 घंटे का ही करना है, 24 घंटे का नहीं। 24 घंटे का तो दिन सबका होता है। अगर आपको सबसे अलग करना है तो कुछ तो भी अलग करना भी पड़ेगा। 24 घंटे के बजाय 25 घंटे का दिन कीजिए। 6 बजे के बजाय 5 बजे उठिए। 5 बजे अगर आप रोज उठते हो तो उसे 4 बजे उठने की कोशिश कीजिए। आपका दिन बहुत अच्छा रहेगा, वंडरफुल रहेगा। और दूसरा, जो एनर्जी, जो इंथुजियाज्म रहेगा ना, दैट विल बी वंडरफुल। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सुबह उठने का जो तरीका है वो तो मैंने आपको बता दिया है। जैसे ही ठंडी वंडी लगेगी तो आपको बोलना है कि मुझे उठना है। ठंड है या नहीं है इससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। आई हैव डिसाइडेड टू गेट अप एट 5 और मैं उठ रहा हूं। जैसे ही आप ये बोल के उठोगे, आपका माइंड आपको उठने देता है। अब दूसरी बात, जब रात को सो जाओगे तो रात के सोने के लिए आपके लिए ज़रूरी ये है कि आप सही समय पर सोएं, रात को बहुत देर तक न जागे। अब एक बात, अगर अच्छी तरह से सोओगे तो सुबह 5 बजे या 4 बजे उठ सकते हो। एकदम सिंपल रीज़न मैं आपको बताता हूँ। टीवी देख के मत सोइए। द लास्ट एक्टिविटी जो हमारी सोने से पहले की रहेगी वो टीवी देखने की नहीं रहना चाहिए। मैक्सिमम केसेस में 90 to 95% केसेस में क्या होता है, हम लोग बस टीवी देखते हैं, आखिरी कोई हमारी 10:30 11 बजे की सीरियल हो गई, वो बंद किए कि चलो अब सोने को। नो, दिस शुड नॉट बी द केस। दैट इज बिकॉज टीवी पर आप जो देख रहे हो, जो सीरियल्स देख रहे हो, जो प्रोग्राम देख रहे हो, उसमें की जो भी चीजें हैं वो लेके आप सोते हो। और जैसे ही वो डिस्टर्ब माइंड के साथ आप सोते हो, सुबह उठना आपके लिए बहुत डिफिकल्ट होता है। तो इसलिए टीवी देख के मत सोइए। आपकी पेरेंट्स के साथ में या और आपके दोस्त के साथ में या आपकी बहन के साथ में या आपके भाई के साथ में झगड़ा करके मत सोइए। डू नॉट क्वारल बिफोर गोइंग टू स्लीप। खाना कम से कम 3 से 4 घंटे पहले खाइए। सोने से 3 घंटे या 4 घंटे पहले खाने की कोशिश किया, उससे एक ही हो जाएगा कि डाइजेशन क्लियर रहता है। वरना फिर खाना भी हेवी खाओगे, 10 बजे खाना खाओगे, हेवी खाना खाओगे, नेचुरली डाइजेशन को समय लगता है, सुस्त हो जाता है आदमी, सुबह उठने में तकलीफ होती है। अब ये तीनों चारों चीज़ें अगर आप ढंग से करोगे, डिसाइड करके करोगे, तो सुबह उठने में तकलीफ होगी नहीं। बस यू नीड टू स्टैंड अप अगेंस्ट योर वीक माइंड। ये तो हमारा रहेगा ही। अब इस बहाने एक हो जाएगा कि आपका दिन जो है वो 24 के बजाय 25 घंटे का हो जाएगा। आपकी नींद भी अच्छी रहेगी और इंथुजियाज्म पूरा घुसे हुआ रहेगा आपकी बॉडी में। क्या हो जाएगा कि कुछ भी करना रहा तो यस, आप एक ही बोलोगे, हाँ यस चलो करते हैं, कोई बात नहीं। टीचर ने कुछ भी पूछा आपके, ये हो गया क्या आपका? यस, आपका जवाब यही रहेगा कि हाँ हो गया। लर्न हो गया? हाँ हो गया। होमवर्क हो गया? हो गया। क्योंकि अंदर से एनर्जी फील करोगे, अंदर से इंथुजियाज्म फील करोगे। ये एक स्टेप रही हमारी। इसके बाद की हमारी और भी सिंपल लेकिन वंडरफुल स्टेप मैं आपके साथ में डिस्कस कर रहा हूं। जब भी आप लेजी फील करते हो, सुबह उठते हो आराम से 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे भी उठने वाले हमारे बहुत अच्छे अच्छे दोस्त हैं यहाँ पर मौजूद जो ये प्रेजेंटेशन देख रहे हैं,
उनके लिए भी बता देता हूँ। जैसे ही आप लेजीनेस फील करते हो सुबह उठने के बाद में, तो तुम्हारा फिजिक्स जो है, तुम्हारी बॉडी जो है, इट स्टॉप सपोर्टिंग, वो आपको सपोर्ट नहीं करती है। तुम थोड़ा लो फील करते हो, एनर्जी नहीं आती है, और एक्टिविटी जो है वो बहुत धीरे धीरे होने लगती है। जैसा मैंने बोला आपको कि फिर तब आपको पूछा जाता है कि वो अपनी 12 बजे टेस्ट है, उसकी हो गया क्या लर्न पूरा? अरे यार, कहाँ मूड नहीं है। ये मूड कब निकलता है? जब आप आलसी रहते हो, तब मूड निकलता है। अब देखिए, इस तरह का जो लेजीनेस जो है, बॉडी को आपको सपोर्ट नहीं, बॉडी ढीली कर देता है आपकी, वो बिल्कुल आप काम नहीं करते हो। लेकिन ये ऐसा ही अगर थोड़ी देर चलता रहा तो इट बिकम्स योर हैबिट। धीरे धीरे लेट उठना आपकी हैबिट हो जाती है, वो मूड आपकी हैबिट हो जाती है, काम आराम से करना आपकी हैबिट हो जाती है। अब ऐसा तो नहीं चलेगा ना। अब एक सिंपल मेजर मैं आपको बताता हूँ। जैसे ही आप डल फील करते हो, जैसे ही आपको लो फील होता है, फिजिकली आप रिलैक्स फील करते हो, आपको क्या करना है? यू नीड टू ऐड स्प्रिंग्स। वेयर? स्प्रिंग्स इनटू योर स्टेप्स। स्टेप्स का मतलब तुम्हारे चलने में आपको थोड़ा सा चेंज करना है। क्या चेंज करना है? आप बोलोगे कि सर ये क्या बता रहे हो? 100% एकदम सही बात आपसे डिस्कस कर रहा हूं कि जैसे ही आपको आपके आलस्य से बाहर आना है, इफ यू वांट टू ओवरकम योर लेजीनेस, एक काम कीजिए, ऐड सम स्प्रिंग्स टू योर स्टेप्स। जैसे ही चलते हो तो फास्ट चलो। ये रूम से घर में भी, वो रूम में जा रहे हो, फास्ट चलो, शार्प, मतलब थोड़ा सा स्प्रिंग करो। जैसे आराम से चल रहे हो, नहीं, नो, एकदम स्प्रिंग फास्ट चलने की कोशिश करो, तुरंत चलने की। जैसे मम्मी ने आपको किचन में बुलाया है, आप ड्राइंग रूम में हो, ड्राइंग रूम से किचन में भी आपको जाना है, तो थोड़ा सा तुरंत चल के जाइए, तुरंत चलिए। ब्रिस्क वॉक जिसको हम बोलते हैं, वैसा कीजिए। मॉर्निंग वॉक जा रहे हो आप, ब्रिस्क वॉकिंग जरूरी है, एकदम ब्रिस्क वॉकिंग चाहिए। मॉर्निंग वॉक करो, इवनिंग वॉक करो, घर में वॉक करो, ब्रिस्क वॉकिंग। स्टेयरकेस आप चढ़ रहे हो, जीना चढ़ रहे हो, तो आराम आराम से नहीं, फास्ट, इस तरह से चढ़ो, ताकि जैसे ही आप इस तरह से चालू करोगे, ब्रिस्कली वॉक, ब्रिस्क वॉक जिसको हम बोलेंगे, या तो ब्रिस्क वॉक या फिर स्टेयरकेस भी चढ़ना है तो फास्ट चढ़ना पड़ेगा। जैसे ही आप ये करना चालू कर दोगे तो योर बॉडी, योर माइंड विल फील द अर्जेंसी कि आप एकदम चार्ज होने लगते हो। इतनी सिंपल, इतनी छोटी सी चीज है दोस्तों, लेकिन अगर ये आप करना चालू करोगे, बस ये रूम से वो रूम में जाना है, फास्ट, मम्मी ने बुलाया, फास्ट चलना है, मॉर्निंग वॉक पे जा रहे हो, फास्ट चलना है, स्टेयरकेस चढ़ रहे हो, फास्ट। जैसे ही आप थोड़ा सा स्प्रिंग लगा देते हो अपने पाँव में, एनर्जी इमीडिएटली स्टार्ट्स फ्लोइंग। जैसे ही एनर्जी फ्लो होना चालू हो जाती है, आलस निकल जाता है। ये दिस इज अ वंडरफुल मेजर। लेकिन एक बात ध्यान रखिए कि आपकी तरफ देखने वाले भी लोगों में इस पर फर्क पड़ता है। आपको आपकी जानकारी के लिए बता दो, जैसे ही आप फास्ट चलते हो, मॉर्निंग वॉक पे फास्ट चलते हो, स्टेयरकेस फास्ट चलना चालू कर देते हो, सामने वाले या आपके बाजू के आपके दोस्तों को भी लगता है कि दिस इज अ नो नॉनसेंस पर्सन, फटाफट काम करता है, बहुत बढ़िया काम है। ऐसा ही अगर चलता रहा तो कोई प्रॉब्लम नहीं दोस्तों। और एक नेक्स्ट स्टेप आपको और एक बता दें, एक और मेजर्स आपके साथ में डिस्कस करते हैं। ये जो अर्लियर था, ये हमारा मेजर्स क्या था? ऐड सम स्प्रिंग टू योर स्टेप्स। दोस्तों एक और बात बताता हूँ कि जब भी आप ये प्रेजेंटेशंस देखते हो, आपके पास में एक नोटबुक और पेन लेके बैठिए। इतने सारे पॉइंट जो है वो किसी को याद नहीं रहते, इसलिए मैं जब भी जो भी पॉइंट आपके साथ में डिस्कस कर रहा हूँ, जो भी बातें आपको अच्छी लगती है वो आप नोट कर लीजिए। कोई बात आप भूल गए हो तो बार बार देख के आप उसे लिख सकते हो, लेकिन एक बार आपके पास में नोटबुक में वो पॉइंट सीरियसली रहे तो आपको इम्प्लीमेंटेशन के लिए बड़ा आसान हो जाएगा। अब ये आखिरी चीज मैं आपके साथ में डिस्कस कर रहा हूँ, दिस इज माइंड कंडीशनिंग। अब क्यों माइंड कंडीशन करना पड़ेगा हमको? दैट इज बिकॉज लेजीनेस इज अ मेंटल इलनेस। ये मेंटल चीज है, ये कोई फिजिकल है नहीं, इसको कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। ये हमने अपने आप को, हमारी बॉडी को, हमारी माइंड को स्लो चलने की, कोई भी काम स्लो करने की, आज का काम कल करने की या नहीं करने की ये आदत लगा लिया है। अब ये जो आदत लगा लिया है,
ये आदत निकालने के लिए, अब ये आदत तो मेंटल लग चुकी है, अब निकालने के लिए भी क्या करना पड़ेगा, मेंटल कंडीशनिंग करना पड़ेगा। जैसे हमारे 2 व्हीलर 4 व्हीलर की सर्विसिंग होती है ना, तो इसकी कंडीशनिंग होती है। जैसे ही आप इसको कंडीशन करोगे, जैसे मैंने बोला कि आपको फास्ट चलने की आदत डाल दो, वो एक माइंड कंडीशनिंग है। जैसे ब्रिस्क, आपका ब्रिस्क वॉक रहेगा, एकदम फर्क पड़ जाता है आपके इसमें माइंड कंडीशन। अब जैसे माइंड को कंडीशन कैसे, आप 2 व्हीलर चलाते हैं, 2 व्हीलर जैसे ही चलाते हो आपका माइंड अभी कंडीशन हो चुका है कि कहाँ ब्रेक है, कहाँ क्लच है, कहाँ गियर है, कहाँ सब ब्रेक है, ये चारों चीजें आपको मालूम है। आपको जब भी रास्ते पर रहते हो कब ब्रेक लगाने का है, कब एक्सीलेटर बढ़ाने का, ये आपको बोलना पड़ता है क्या? नहीं, दैट इज बिकॉज योर माइंड इज कंडीशन्ड। इसी तरह अच्छी हैबिट्स अपने आप को माइंड में हमारे डालना है। सुबह उठने की आदत, रेगुलर पढ़ने की आदत, रेगुलर जिम की आदत, जो जो मैंने आपको इनिशियल सवाल किए थे वो सब की हमको आदत डालना है हमारे। और एक आदत डालता हूं, यहां कभी मत बोलिए कि मेरा ये सब्जेक्ट वीक है। जैसे ही आप इसको 2-4 बार बोलते हो ये रजिस्टर कर लेता है, और जैसे रजिस्टर हो जाता है बाद में फिर प्रॉम्प्ट करते रहता है कि तेरा ये सब्जेक्ट वीक है, तेरा ये सब्जेक्ट वीक है। बिल्कुल नहीं, माइंड को कंडीशन इस तरह से करो, कोई सब्जेक्ट वीक नहीं है, उल्टा माइंड को ऐसा कंडीशन करो कि अगर मुझे ये सब्जेक्ट ढंग से नहीं आ रहा है तो मैं इस पर ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करूंगा और यहाँ पर जैसे ठीक कर लूंगा ये सब्जेक्ट को मेरा। जैसे मैथ्स का मैंने बोला आपको कि नहीं आ रहा है, ज़्यादा बैठते हैं, 1 घंटे के बजाय 2 घंटे करते हैं। माइंड को बोलने दो कि क्या ये चीज़ कर रहे हो, बोलने दो उसको बोलो नहीं मेरा मैथ्स ठीक नहीं है, अगर मैं समय नहीं दूंगा तो मेरा मैथ्स अच्छा नहीं होगा, इसलिए मुझे करना है। जैसे ही आप बोलते हो वो प्रॉम्प्टिंग निकल जाता है। ये इस तरह से माइंड कंडीशन कर लो आपका। एक बार माइंड कंडीशन हो जाए ना पॉजिटिव थॉट्स के साथ, पॉजिटिव थॉट्स में जो माइंड कंडीशन हो जाता है उसको कोई भी लेजीनेस कहीं से भी आके टच भी नहीं करता है। दोस्तों मुझे एक बात बताइए, अगर आपको कोई ऐसा लैगर्ड बोलता है, लेजी बोन्स बोलता है, इंडोलेंट बोलता है, आलसी बोलता है, तो क्या अच्छा लगता है आपको? अब जब अच्छा नहीं लगता है तो करते क्यों नहीं कुछ उस पर? क्यों नहीं? अब इतने साल हो गए हैं, समझो हमको, हमारी उम्र जो है वो मैं यूँ समझ के चलता हूँ कि 10 से लेके तो 17, 18, 20 साल की उम्र तक हमारी है। अब एक बात है, ऐसे ही आपको कोई बुला रहा है, आप उस पर कोई एक्शन नहीं ले रहे, एक ही हो जाएगा, तुमको मेंटली वो हार्म करेगा ऐसा नहीं है, वो फिजिकली भी आपको बिल्कुल क्रिपल कर देगा आपको। मतलब कोई भी आपको बोलता रहेगा अरे ये आदमी, इसको क्या बोलते हो यार, ये किसी काम का नहीं है। जैसे आपके टीचर ने बोला, समझो आपके प्रिंसिपल ने बोला कि ये जो काम है ना ये आप इसको दे दीजिए, ये मिस्टर ए को दे दीजिए। टीचर तुरंत क्या बोलती है, ये ए को, सर इससे नहीं होगा, इससे कुछ नहीं होता ऐसा, इसको मत दीजिए ये काम। क्या हो रहा है देखिए, ये आपको आपकी टीचर ऐसा क्यों बोल रही है कि ये काम इसको मत दो, क्योंकि शी नोज या ही नोज कि आप आलसी हो, आपसे ये काम नहीं होगा। मुझे बताइए, ये इस तरह से आलस आपने अपने आप में डेवलप कर लिया है कि जिसके बारे में आपको भी मालूम हो गया है, आपके टीचर्स को भी मालूम हो गया है, आपके दोस्तों को भी मालूम हो गया है। यहाँ क्या होता है, इसके बाद में आपके दिमाग में कंप्लीटली नेगेटिविटी आना चालू हो जाती है। इसलिए हमने जो मेजर्स आपको बोले हैं उसके बारे में क्या, जो 5-7 मेजर्स हमने आज डिस्कस किए हैं, एक बात तो ऐसा है कि यू फॉर्मली मेकअप योर माइंड कि नथिंग इज आउट ऑफ माई रीच, कुछ भी मेरे रीच से बाहर नहीं है। जो मैं रेजोल्यूटली सोचता हूं कि ये मुझे निकालना है, मतलब निकालना है। लेजीनेस इज नथिंग बट मेंटल इलनेस। इसको किस तरह से ओवरकम करना है, वंडरफुल चीजें मैंने आपको समझा दिया। अब आपको एक ही काम करना है कि जितने भी मेजर्स हमने आज डिस्कस किए हैं दोस्तों, वो सब के सब मेजर्स एक बार लिख लो, और लिखने के बाद में जिस तरह से भी आप उसको अपना लाइफ में एप्लीकेबल कर सकते हो, उसको अप्लाई कर सकते हो, उसे अप्लाई कीजिए, और लेजीनेस नाम का जो अपना ये मेंटल इलनेस है इसमें से बाहर आ जाए। दैट्स ऑल फॉर दिस सुपर संडे। दोस्तों फिर से नेक्स्ट सुपर संडे को हम लोग मिलते हैं, और उस समय और कोई इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट लेके आएंगे आपके लिए, क्योंकि हमारा एक ही ऑब्जेक्ट है कि अलग अलग मेजर्स आपको बताएं ताकि आप फ्रॉम गुड स्टूडेंट
टू ग्रेट स्टूडेंट, इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस हम कम करना चाहते हैं, वो मिटा देना चाहते हैं। तो ये नए नए सुपर संडे को जो हमारे प्रेजेंटेशंस रहेंगे वो आप प्लीज़ ध्यान से देखिए और उसको अप्लाई कीजिए, ताकि आपको फ्रॉम बीइंग गुड स्टूडेंट टू ग्रेट स्टूडेंट ये जो जर्नी है ये आपका फास्ट चालू हो जाएगा और जल्दी ख़त्म भी हो जाएगा। ओके, दैट्स ऑल फॉर द डे। ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू वेरी मच। वी विल मीट on next Super Sunday. Thank you very much.